तू कितनी अच्छी है। हर रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, पर माँ सबसे अच्छी होती है। हर रिश्ते सब लोग बोलो, हर रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, पर माँ बहुत ही अच्छी होती है। माँ के जैसा कोई हो सकता है? माँ के जैसा केवल माँ होती है। अच्छा, माँ कौन है बताओ जरा। मेरे कैदी भाई, मेरे बंदी भाई बताएंगे माँ कौन होती है। जब आप लोग संसार में आने लगे तो आप लोगों ने भगवान से पूछा कि प्रभु क्या आप हमें छोड़ देंगे, अकेले ही भेजोगे क्या? तब भगवान ने कहा ना, मैं ही तुम्हारी माँ बनकर पहले से तुम्हारे पास पहुंच चुका होऊंगा, और मैं ही तुम्हें दूध पिलाकर, तुम्हारी मालिश करके, तुम्हारी सेवा करके मैं ही तुम्हारा पालन कर रहा होऊंगा। तो ये जो माँ है ये भगवान का ही पर्याय है, भगवान का ही एक नाम है माँ। भगवान का एक नाम क्या है? माँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान का नाम है माँ। माँ, इसलिए अपनी अपनी माँ का ख्याल रखो। बेटा यदि जेल में आ गया तो बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा? कौन उसे कमा कर खिलाएगा? पत्नी के पास तो चलो माँ बाप का हाथ होता है, पत्नी पर कोई संकट आता है तो तुरंत मायके चली जाती है, पर माँ कहाँ जाएगी? पत्नी पर कोई संकट आया तो तुरंत वो मायके भाग जाएगी, पर पति कहाँ माँ कहाँ जाएगी? इसलिए माँ ईश्वर का ही अंश है, इसलिए माँ को भगवान के रूप में प्यार किया करो। हाँ, तू कितनी अच्छी है। आपकी माँ ने जब बचपन में कभी आपने गौर किया हो, जब आपकी माँ आपको मंदिर ले जाया करती थी ना, तो माँ जल्दी से आपको गोद में ले लिया करती थी और बोला करती थी देखो वो भगवान जी बैठे, वो मान जी बैठे, देख लो। माँ भले ना देख पाए पर बच्चे को दिखाती थी कि बेटा तुम देख लो। माँ अपने बच्चे को वो सब कुछ देना चाहती है जो भगवान देना चाहते हैं, इसलिए बाद में खाती थी माँ, आपको पहले खिलाती थी। आपकी हड्डियां मजबूत हो इसके लिए बढ़िया आपका मालिश आपकी अच्छे से अच्छे तेल से मालिश करती थी। आपकी माँ जैसी ना केवल आपकी माँ ही हो सकती है। करोड़ रुपए देकर भी आप संसार से पैसों में वस्तुएं मिल सकती हैं, माँ नहीं मिल सकती। पत्नी पसंद की होती है, पत्नी के लिए तो आप पसंद करते हैं ये लड़की अच्छी है या ये, उनमें से आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये पत्नी। आप में से कितने लोग माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ तेरा लाडला, तेरा लाडला। इसलिए आप में से कितने लोग अपनी माँ का कर्जा चुका सकते हैं? कितने लोग चुका सकते हैं अपनी माँ का कर्जा? जो चुका सकते हैं वो हाथ उठाएं। माँ का ऋण चुका सकते हो, पिता का ऋण चुका सकते हो। हम में से कोई ऐसा नहीं है, संसार की ऐसी कोई दौलत नहीं है
जिस दौलत को देकर माँ बाप का कर्जा चुकाया जा सके। हम तो सब माँ बाप के क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, ऋणी रहेंगे। और ऋण कैसे चुकेगा, कुछ सेवा करने से कम हो जाएगा। इसलिए सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 275 माओ की सेवा ये दास करता है। मुझे तो माओ के चरण दबाने में, माओ की सेवा करने में बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्धाश्रम है। आजकल कुछ बेटे कुछ बहुएं अपनी माओ को घर से निकाल देती हैं। ऐसी वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और यह दास सभी की सेवा करता है। आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि आप भी इन वृद्ध माओं के लिए कुछ ना कुछ सहयोग किया करो और गौरी गोपाल आश्रम आकर, वृंदावन आकर इन वृद्ध माओं को अपनी आंखों से देखो। इन माओं की सेवा आप भी करो। यहां आकर गौरी गोपाल आश्रम आकर आप भी इन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इन सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़कर पुण्य के भागीदार बना सकते हैं। तेरी उंगली पकड़ के चला। तो आप लोग ऐसी माँ की उंगली छोड़ मत दीजिएगा जिस माँ की उंगली को पकड़कर चलना सीखे हो। माता द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा को छोड़ दो। भगवान से पूछा गया क्या करें, भगवान ने कहा इसे छोड़ भी दो और मार भी दो। अपने से बड़ों का अपमान कर देना उन्हें मार देने के बराबर होता है। इसलिए छोड़ भी दिया गया और मार भी दिया गया। इसलिए अपमानित करके सिर की मणि निकालकर, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाल दिया गया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और उत्तरा ने भगवान से कहा पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा प्रसन्न चित्त होकर चली गई। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर आज भगवान से कुछ मांगा। कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कुछ कहा, हे प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्या चाहते हैं? कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं आपसे जो मांगूंगी दोगे? हाँ हाँ क्या मांगोगी बुआ? हे प्रभु आज मैं आपसे विपत्ति मांगना चाहती हूँ, दुख मांगना चाहती हूँ। दुख? अच्छा आप लोग सुख चाहते हो कि दुख? उत्तर आप भगवान से क्या चाहते हैं, सुख या दुख? उत्तर दो। हर व्यक्ति सुख चाहता है पर कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। क्यों? क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं पर दुख में भगवान को हम सदा याद रखते हैं। इसलिए भगवान से कुंती बुआ ने दुख मांगा। आप लोग भी
यहां रहकर अधिक से अधिक भगवान का ज्यादा से ज्यादा चिंतन किया करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान किया करो, क्योंकि दुख व्यक्ति को भगवान की ओर जोड़ता है। कुंती बुआ ने भगवान से मांगा, विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। भगवान ने कहा, प्रभु मां हम आपको दुख नहीं दे सकते। अच्छा ये बताओ हमें दुख कौन देता है? मैया, ये पीछे वाली चश्मा वाली मैया बताएंगी। बताओ हमें दुख कौन देता है? बैठे बैठे मैया, बैठे बैठे आप भी और आपसे पीछे वाली भी बताओ हमें दुख कौन देता है? जोर से। पीछे के हमारे भाई बताएंगे दुख कौन देता है हमें? कौन? जोर से। हमारे बंदी भाई बताएंगे कौन देता है हमें? दुख कौन देता है हमें? दुख भगवान देते हैं क्या? नहीं। हमें कौन दुख देता है? हमारे अपने ही कर्म। जो हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, वही कर्म हमें फल के रूप में मिलते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिल जाएगा। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख के रूप में मिलते हैं। इसलिए हर बुरा कर्म करने से बचना चाहिए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा का अच्छा और बुरे का। इसलिए कहता हूं बुरा कर्म ना करना। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दो। भगवान बोले मां मैं आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुख देने का डिपार्ट भगवान के पास नहीं है ना। भगवान तो अपने भक्त को, अच्छा बताइए भगवान हमारे क्या लगते हैं रिश्ते में? बताइए भगवान से आपका क्या रिश्ता है? आप बताओ कौन है भगवान हमारे? जोर से आप लोग बताओ भगवान हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं? जोर से। भगवान हमारे क्या लगते हैं बताओ? माता पिता। त्वमेव माता। आप लोग गाते हो ना, आप लोग गाते हो माते पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। भगवान हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं? माता और। यदि भगवान हमारे माता पिता हैं तो क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को दुख देता है? भगवान हमें दुख नहीं देते। भगवान तो केवल सुख देना चाहते हैं, पर आप ही गलत काम करके दुखी हो जाते हैं और दोष भगवान पर कुछ लोग मढ़ देते हैं कि भगवान ने किया। इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से कहा कुछ। भगवान ने कहा मां मुझे ही ले लो। भगवान ने अपने आप को दे दिया और पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे थे, भीष्म पितामह को क्या मिली? बाणों की सैया। कितने दिन तक लेटे पितामह? वामन दिन 52 डेज। वामन दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे। अच्छा भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? उत्तर दो। क्यों मिली? क्योंकि भीष्म पितामह ने पिछले कुछ जन्मों में, पिछले किसी जन्म में उन्होंने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया। सांप को कांटे ढेर सारे चुभ गए, बेचारा तड़प तड़प के सांप मर गया। तो कांटों की सैया में सांप को पितामह ने लिटाया तो वही अपराध हो गया पितामह से, और उन्हें बाणों की सैया में लेट करके उस पाप का दंड भोगना पड़ा। कर्मों का फल भोगना तो पड़ता है साहब, कर्मों का दंड भोगना। तो आप में से कुछ बंदी यहां पर ऐसे होंगे, आप लोगों से जब पूछा जाता है कि आपने कौन सा गुनाह किया कि जेल में आए,
तो आप में से कुछ बताते हैं कि हमने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह किसी और ने किया और सजा आपको मिली। ऐसा भी होता है ना? जरा बताओ ऐसा क्यों होता है? भगवान की अदालत में वे गुनाह को सजा नहीं मिलती। भगवान की अदालत में कभी वे गुनाह को सजा नहीं मिलती। तो जब आपने गुनाह नहीं किया तो आपको सजा क्यों मिली? इसका उत्तर जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? पहले ये बताओ कि ऐसा होता है ना कि कई बार आप गुनाह नहीं करते और सजा मिल जाती है? हाँ या ना? गुनाह किसी ने किया पर आप फंस गए और आप जेल आ गए। ऐसा क्यों होता है? जबकि ईश्वर की अदालत में तो न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। फिर अन्याय क्यों हो रहा है? इसका कारण है, समझो। देखो, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने पिछले किसी जन्म में सांप को कांटों में फेंका, तो पिछले जन्म का दंड इस जन्म में मिला कि नहीं? ऐसे पिछले जन्म में कभी आपने कोई गुनाह किया होगा तो आप उस समय पर उस गुनाह का दंड ना पाए होंगे, आपको सजा ना मिली होगी, तब आपके खिलाफ कोई सबूत ना बना होगा, कोई कार्यवाही ना हुई होगी। आपने पिछले जन्म में कभी ना कभी आपने गुनाह तो किया होगा पर दंड नहीं मिला। वो गुनाह, वो पाप आपके कर्मों के संग घूमता रहा और वही पाप का दंड, गुनाहों का दंड, कर्म दंड इस जन्म में आपको मिल गया कि आपने कभी किया था। इस जन्म में तो नहीं किया, पर जो कभी किया था उसका आज भोगना पड़ रहा है। इसलिए ईश्वर की अदालत में ईश्वर की आंखों से कोई नहीं बचता। जैसे कुछ लोग किसी को मार दिए, मर्डर कर दिए, किसी का मर्डर कर दिए और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, किसने मार दिया पता ही नहीं चला, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई केस नहीं बना, वो जेल गए नहीं, सजा मिली नहीं, उनको लगा हम तो बच गए। हाँ, यहां के कानून से तो बच गए, पर ईश्वर की अदालत अभी बाकी है। इस जन्म में बच लो बच्चू, इस जन्म में बच लो प्यारे, पर किसी ना किसी जन्म में वह कर्म तुम्हारे सामने आ जाएगा और उसकी सजा आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, किसी ना किसी जन्म में भोगना तो पड़ता है। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, हाँ या ना? दशरथ जी राम जी के वियोग में तड़प तड़प कर, बताओ, ये राम जी के वियोग में जो तड़प तड़प के मरे, ये दशरथ जी का ही तो कर्मदंड था। दशरथ जी ने श्रवण के बाण मार दिया, दशरथ जी ने श्रवण को बाण मारा तो श्रवण के माता पिता भी तड़प तड़प के मरे। विपत्ति आएगी पर किसी को दोष मत देना, ये हमारे ही जन्म, हमारे ही कर्मों का। भगवान के घर देर है पर क्या नहीं है? जोर से। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, भगवान की डायरी में सबका हिसाब है। इसलिए गलत करके कहां जाओगे? यहां की अदालत से, यहां के कानून से भाग लो तो भाग लो, भगवान की अदालत से भागकर कहां जाओगे? इसलिए कौरवों ने गलत किया, सत्यानाश हुआ कि नहीं? कौरवों का नाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ। कौन बचा? नाम बताओ। हाँ, हिसाब करते हैं तो चाहे राजा हो या रिक्शे वाला हो, सबके लिए ईश्वर का न्याय बराबर है। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, पर पितामह ने भक्ति की, आज भगवत दर्शन हुआ और पितामह ने कहा प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो।
भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बोल दो मेरी माँ। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? ये मैया बताएंगी। पिंक मैया, ओ गुलाबी मैया, बताओ मेरी माँ, क्या नाम था? आपकी बेटी का नाम क्या है? आप सबकी एक बेटी है, बताओ आप में से किस किस की बेटी है? किस किस की बेटी है? सबकी एक बेटी है, और उस बेटी का नाम है बुद्धि। हम सबके पास क्या है? जोर से, हम सबके पास क्या है? बुद्धि। और बुद्धि हम सबकी बेटी है, तो अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढा कि नहीं? तो अपनी बुद्धि का विवाह किससे करोगे? बताओ मेरी माँ, आपकी बेटी के लिए सुंदर वर कौन सा है? बोले हमारे गिरधर गोपाल हैं, श्याम सुंदर से विवाह कर दो अपनी बुद्धि का, ताकि आपकी बुद्धि सदा भगवान में लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से कर दिया, अर्थात अपनी बुद्धि भगवान में लगा दी, अर्थात अपनी बुद्धि, प्रभु मेरी मति निर्मल है। भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। मेरी बुद्धि जो निर्मल है प्रभु, इति मति रूप, मेरी मति बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। और पितामह की बुद्धि को भगवान ने स्वीकार किया। पितामह की परम गति हुई, और भगवान पितामह की परम गति, सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह की सदगति हुई, और भगवत धाम को पितामह चले गए। परीक्षित द्वारिका भगवान जाने लगे, द्वारिका गए, स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ, और परीक्षित का दर्शन करने भगवान आए। धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने खूब समझाया, और धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों भगवत धाम चले गए। और कलयुग के भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब भगवान अपने धाम को चले गए, पांचवा पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित। ये कौन सा युग चल रहा है? ये कौन सा युग चल रहा मेरी मां? कलयुग। कितने युग होते हैं टोटल? कितने युग होते हैं? बताओ हाथ उठा के, कितने युग होते हैं? 4। कौन कौन से युग होते हैं? मैया, ओ मेरी मां, नींद आ रही है? सो लो मेरी मां, लोरी सुनाओ। चार युग होते हैं। चारों युगों के नाम बताओ। सतयुग, बोलो। सतयुग, फिर त्रेता, फिर कलयुग। ये कौन सा युग है? कलयुग। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा हैं, और उन्होंने राज सत्ता संभाली। तो एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक काला काला सा आदमी वो गाय को बहुत मार रहा है। तो पूछा गया, तुम गाय को क्यों मारते हो? बोला, जहां ये गाय होती है वहां हमें रहने नहीं देती। कलयुग गाय की सेवा करना नहीं चाहता। कलयुग कुत्तों से बहुत खुश रहता है, इसलिए लोग कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। गाय की सेवा जहां होती है वहां कलयुग नहीं होता, इसलिए गाय की सेवा करो। कलयुग ने कहा, महाराज, परीक्षित ने कहा, हट जा मेरे रास्ते से। कलयुग बोला, महाराज हम बहुत बुरे हैं पर मुझ में अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? जोर से सब लोग बताओ,
कलयुग अच्छा है कि बुरा है मेरी माँ? ओ पंचायती मैया, अच्छा है? पीछे वाले भैया बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप तप करने से होती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जप लेने से हो जाती है। इसलिए कलयुग बहुत अच्छा युग है। कलयुग सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग कहां कहां रहता है मेरी मां? कलयुग के रहने के 5 कमरे बनवाए राजा परीक्षित ने। कलयुग कहां रहता है? कलयुग के 5 स्थान हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, मतलब जुआ। कलयुग का पहला स्थान क्या है? जोर से आप लोग खेलते हैं जुआ? ताश। कितने लोग जुआ खेलते हैं? यहां जेल में मिलता जुआ खेलने? अच्छा, घर में खेलते थे कि नहीं? सही बताओ। यहां नहीं मिलता, घर में तो मिलता था। कितने लोग जुआ खेलते थे? अच्छा बताओ। इतने लोग खेलते थे। जुआ अच्छी चीज है या बुरी चीज है? जहां जुआ होगा वहां सर्वनाश होगा। कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ होता है। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। आप लोग जुआ मत खेला करो। जुआ खेलेंगे तो परिणाम बुरा होगा। भाई जुआ खेलेंगे तो झगड़ा होगा, झगड़े में किसी को ज्यादा मार दिया, मर गया तो आपको जेल आना पड़ेगा, उम्र कैद हो जाएगी। इसलिए कुल मिलाकर जुआ से दुख ही है। इसलिए जुआ, कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, जुआ। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है? जोर से, शराब। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? अधिकतर शराबी हैं। यहां पी लेते हो कि नहीं? यहां नहीं मिलती। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। शराब पियोगे तो क्या होगा? सर्वनाश। अच्छा, जितने लोग शराब पीते हैं, आप सबसे एक छोटा सा सवाल बताओ। आप जितने लोग शराब पीते हो, क्या आप लोग अपने बच्चों को भी शराब पिलाते हो? क्यों? अरे थोड़ी पिलाया करो, उन्हें भी एक आध पैक दे दिया करो। बच्चों को भी शराब, यदि आप पीते हो तो आप पी रहे हैं तो अच्छी ही होगी, इसलिए तो आप पी रहे हैं। और यदि आप पी रहे हैं तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपके बच्चे भी तो उसी रास्ते पर चलेंगे ना। तो बताओ, शराब पीना ये सही रास्ता है? जोर से, शराब पीना सही रास्ता है? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शराब नहीं पिलाना चाहते या शराब पीता हुआ नहीं देखना चाहते? आप चाहते हो ना कि आपके बच्चे शराब ना पिएं? तो फिर आपको भी शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने वाला शराबी, उसके बच्चों से वो क्या उम्मीद करोगे? वो भी शराबी बनेंगे। जो आपके बच्चों के लिए, बताइए, शराब बच्चों के लिए नुकसानदायक है या नहीं? हाँ या ना? यदि शराब बच्चों के लिए नुकसानदायक है तो आपके लिए भी तो नुकसानदायक है। आपके लिए कौन सी अच्छी है? इसलिए साहब शराब ना पिया करो।
कलयुग रहता है शराब में। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शराबी आदमी अपनी माँ का अपमान करता है, पत्नी को प्रताड़ित करता है, बच्चों को प्रताड़ित करता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति इंसान नहीं रह जाता, शैतान हो जाता है। शराब व्यक्ति को शैतान बना देती है। शराब के नशे में व्यक्ति हर गलत काम करता है। हाँ या ना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शराब के नशे में गलत काम किए और जेल आना पड़ा? जितने लोग शराब के नशे में गलत काम किए और जेल आए वो हाथ उठाएं। देखिए, हाथ उठाओ एक बार फिर से। इतने लोग देखिए इस बात के गवाह हैं। मैं इनके माध्यम से पूरे देश को यह मैसेज देना चाहूंगा कि शराब पीकर कोई भी गलत काम मत कीजिए। शराब मत पीजिए, क्योंकि शराब आपसे गलत काम कराएगी और वो गलत काम आपको सलाखों के पीछे ला करके छोड़ेगा। इसलिए शराब ही मूल वजह है हर गलत काम की। यहां तो कैदी भाई लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पी के गलत किए और आ गए, गलत हो गया। कोई भी आप केस देखिए, चाहे मर्डर का केस हो, बलात्कार हो, ये अधिकांश शराब के नशे में होते हैं। शराब व्यक्ति को शैतान बना देती है। शराब हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को शून्य कर देती है और फिर व्यक्ति के अंदर का रावण जाग जाता है, राक्षस जाग जाता है। उसके अंदर की सारी अच्छाइयां सो जाती हैं और बुराइयां। शराब हमारे भीतर की अच्छाइयों को सुलाकर बुराइयों को जगाने का काम करती है शराब। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए? तो सच्ची बताओ, आप कितने लोग शराब नहीं पियोगे? आप कभी शराब नहीं पियोगे। और जो नहीं पीते थे वो भी हाथ उठाएं, और जो आगे कभी नहीं पिएंगे वो भी हाथ उठाएं। नहीं पियोगे ना? ये चश्मा वाले दादाजी टोपी लगाए हैं, आप भैया क्यों शराब पीते हो? नहीं, आगे मत पीना। शराब व्यक्ति को पूरा जीवन भी बिगाड़ देती है शराब। इसलिए द्यूतम पानम। शराब, एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाया है? बोले अंगूर की निकालिए ताजी ताजी, एक पैक आप भी मारो। हमने कहा भाई ये बता तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोला महाराज जी 12 घंटे उतारी ना उतरेगी। हमने कहा तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाएगी, एक बार हमारी वाली पिएगा ना तो सारी जिंदगी ना उतरेगी। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अरे पीना है तो राम नाम का प्याला पीना है। भैया आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, बाकी लोग फिर पी के आने का मन है क्या? अब नहीं पीना। हाँ, द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियः, मतलब चरित्रहीनता। कौन सा स्थान है? जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है, जो पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती है, वहां भी कलयुग होता है। जहां चरित्र बिगड़ा कि कलयुग आके बुद्धि में बैठा। इसलिए रावण का क्या बिगड़ गया मेरी मां? जोर से, रावण का चरित्र बिगड़ गया और राम चरित्रवान बन गए। तो राम चरित्रवान बने तो राम के मंदिर बनाए गए। रावण चरित्र से बिगड़ गया तो पुतले जलाए जाते हैं रावण के। पूजा चरित्र की होती है साहब। इसलिए चरित्र ना जाए आपका, ध्यान रखना। पराई स्त्री पराये पुरुष की ओर कभी मत देखना, वरना रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए पराई स्त्री पराये पुरुष की ओर आंख उठा कर ना देख।
सर्वनाश हो गया रावण का, चरित्र बिगड़ा, सर्वनाश हुआ। द्यूतम पानम स्त्रिय, सूना मांस। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी जो खाते हैं वो हाथ उठाएं। अरे इतने लोग खाते हैं, मांस खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो भैया? मछली खाते हो? मुर्गा, बकरा, आदमी? हाँ? ये मांस खाने वाले आपके दादाजी मर जाएंगे तो उन्हें भी पका के खा लोगे क्या? अच्छा ये बताओ, आप अपनी एक उंगली काट के जरा हमें दो, पकाएंगे उसे? दे सकते हो? बोलो हां या ना। नहीं। जब आपकी उंगली काटी जाएगी तो आपको दर्द होगा कि नहीं? हां या ना? तो जरा सोचो कि आपने किसी मछली को मार दिया, क्या आप गुनाह किया था? उस मछली ने आपका क्या बिगाड़ा? किसी मुर्गी को आपने मार दिया, क्या बिगाड़ा उसने आपका? आप बताइए, जब मछली पानी से निकलती है तो तड़पती है कि नहीं? उससे दर्द होता है या नहीं? मुर्गे को दर्द, वो बोल ना पाए अलग विषय है, वो अपने दर्द को समझा ना पाए वो अलग विषय है। बताओ, बकरे की गर्दन में लोग तलवार चला देते हैं, क्या गुनाह किया उस बकरे ने? आपकी गर्दन में कोई तलवार चलाए, दर्द होगा कि नहीं? फिर वे वजह किसी को दर्द क्यों दिया जाए? यदि मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए, क्या मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हैं? मछली खाने वाले लोग 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो मछली मिलती है। आप लोग 200 रुपए के लिए एक मछली की जान ले लेते हो। मैं आपको 1000 रुपए देता हूं, क्या एक मरी हुई मछली को जीवन दे सकते हो? चलो 10,000 रुपए ले लेना, क्या मछली को जीवन दे सकते हो? 1,00,000 रुपए ले लेना, चलो दे सकते हो? जब एक मछली को आप जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया है? गुनाह, ये भी तो गुनाह है या नहीं? प्रकृति की बनाई, ईश्वर की बनाई सृष्टि के साथ छेड़खानी करना, आपको मछली मारने का अधिकार किसने दिया? क्यों आपने मुर्गे को मारा? क्यों आपने? अब आप कहोगे भैया मैंने नहीं मारा, मैं तो मरा मराया मुर्गा ले आया, खा लिया। अरे पर मरा तो आपकी वजह से, आप ना खाते तो वो क्यों मरता? तो पाप, हत्या करने वाला तो हत्यारा है, पर खाने वाला भी तो उस पाप का भागीदार है या नहीं? इसलिए मांस खाना, यदि आपके पास दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बढ़िया मेवा, मिष्ठान भगवान ने हमारे लिए फल फूल बनाए, कितना स्वादिष्ट 56 व्यंजन बनाया, ये छोड़कर आप मांस खाओ, तो ये बुद्धि का दिवालियापन है कि नहीं? मूर्खता है या नहीं? बोलो हां या ना। कोई आपके बच्चे को मारकर खा जाए, आपको अच्छा लगेगा? बोलो। फिर मुर्गी, वो मुर्गा भी तो किसी का बच्चा था, वो बकरा भी तो किसी बकरी का बच्चा था। किसी के बच्चे को आप खा गए। आप बलशाली हो तो बलशाली का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बल से बेजुबान जानवरों को मारें। अरे किसी को पानी पिला दो, भूखे जानवर को भोजन दे दो, यह मानवता की परिभाषा है कि आप किसी की रक्षा करें। हमारे यहाँ गाय को रोटी दी जाती है, हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी दी जाती है, चींटी को भी दाना डाला जाता है। आप में से कितने घरों में नानी और दादी, हम पुराने जमाने में सुनते थे कि चींटियों को भी हमारी अम्मा, हमारी दादी, नानी आटा डाला करती थी। पक्षी को छत में दाना डालना, पानी रखना, गाय की पहली रोटी निकालना, कुत्ते की आखिरी रोटी निकालना, ये किस किस की रीति रिवाज रही है? हाथ उठाओ, किस किस की रीति रिवाजों में गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, चींटियों को दाना डालना, पक्षियों को दाना डालना, ये रही ना? ये रीति रिवाज हमारी, हमें श्रेष्ठ बनाती है। सनातन संस्कृति श्रेष्ठ क्यों है?
क्योंकि सनातनियों के पास दया है। यदि आपके अंदर की दया मर जाएगी तो आप किस बात के श्रेष्ठ हो? आपकी श्रेष्ठता आपकी सकल सूरत से नहीं है, आपके विचार आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ विचार, इस धरती का सबसे श्रेष्ठ विचार कौन सा है बताओ? इस संसार का सबसे श्रेष्ठ विचार कौन सा है? किसी की जान लेना या दया का भाव रखना? जोर से, इस संसार की सबसे श्रेष्ठ विचारधारा क्या है? दया। हां या ना? तो बताओ, किसी की हत्या करना सही है अपने स्वाद के लिए? तो आज से कितने लोग ये कसम खाएंगे कि यदि हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो प्राणों को छीनना हमारे अधिकार में नहीं है। और आज से कितने लोग प्रतिज्ञा करेंगे कि मांसाहार नहीं करोगे? कितने लोग मांस नहीं खाएंगे आज से? बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे हो साहब, क्या खाओगे? जो नहीं खाते हैं वो भी हाथ उठाएं, और जो नहीं खाएंगे वो भी हाथ उठाएं। नहीं खाओगे। मांस खाना सही है? उत्तर दो, मांस खाना सही है? तो क्यों खाते थे? अच्छा लगेगा तो कुछ भी खा लोगे। शेर को तो आप भी अच्छे लगते हैं, तो क्या शेर के सामने अपने आप को परोस दोगे क्या? बताओ। शेर के सामने आप चले जाइए, वो आपको नोच नोच कर खा जाएगा। तो शेर को आप भी अच्छे लगते हैं, तो क्या आप शेर के आगे अपने आप को परोस देंगे? नहीं ना। हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। ऐसे ईश्वर की बनाई सृष्टि सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। क्यों किसी की हत्या की वजह बनना? और एक सज्जन बोले, महाराज जी जान तो सबके अंदर होती है, गेहूं के अंदर भी जान है, चावल के अंदर भी जान है, धान के अंदर। अरे भाई, गेहूं चावल ये ईश्वर ने खाने के लिए ही बनाया है। इनमें प्राण यदि है तो इन प्राणों से हमारे प्राणों की रक्षा है। इनके अंदर हड्डी नहीं है, खून नहीं है, ये चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं। आप मछली को मारिए, बेचारी तड़पती है। तो मछली खाना गलत है, पर गेहूं चावल खाना अच्छा है, क्योंकि ये ईश्वर ने हमारे खाने के लिए बनाया। शेर मांसाहार करता है, बोलो हाँ। तो शेर के लिए मांसाहार सही है, वो खाता है अपना। पर आप इंसान हैं, आपके लिए मांसाहार गलत है। गाय क्या खाती है, मांस या चारा? जोर से। गाय शाकाहारी है कि मांसाहारी? गाय शाकाहारी है, जबकि शेर, कुत्ता, बिल्ली ये मांसाहारी है। तो जैसे ईश्वर ने गाय के लिए चारा बनाया, शेर के लिए मांस इत्यादि की व्यवस्था है, उसी प्रकार हम मनुष्यों के लिए भगवान ने 56 भोग बनाकर भेजे हैं। बढ़िया बढ़िया फल बनाए, तुम फल खाओ, सात्विक चीजें खाओ। ईश्वर ने यदि जन्म दिया है तो खाने की व्यवस्था भी तो की है। बिना व्यवस्था के तो आपको भेजा नहीं। जब आप पैदा हुए तब तो आप ना रोटी खा सकते थे, ना मांस खा सकते थे। तब भगवान ने आपकी मां के आंचल में सुंदर सा दूध दिया कि नहीं? बोलो हाँ। दूध भरा कि नहीं? तो ये व्यवस्था तुम्हारी थी या भगवान की थी? जोर से। इसलिए भगवान की व्यवस्था सबके लिए बढ़िया है। इस व्यवस्था से छेड़खानी ना करो, वरना ईश्वर के दंड के भागीदार बनोगे। मांसाहार गलत है। कलयुग का चौथा स्थान मांस और 5वां स्थान सूना। बेईमानी से कमाया गया धन, उसमें कलयुग बैठता है। धन कितने प्रकार से कमाया जाता है? 2 प्रकार से, एक ईमानदारी से, एक बेईमानी से। कौन सा धन उत्तम है? जोर से। इसलिए नमक रोटी खाओ, पर ईमानदारी की खाओ।
56 भोग नहीं खाने बेईमानी के, ईमानदारी की नमक रोटी। ईमानदारी से जियो, ईमानदारी से मरो, बेईमानी मत करो, क्योंकि भगवान सबका हिसाब रखे हैं। आज कुछ लोग इतने बेईमान हो गए हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा ले ले करके जबरदस्ती लोगों को पैसा लेकर उनके पैसे का, फिर पैसा लेकर जो काम फ्री में होता वो पैसे से कर रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार, बेईमानी। ये पैसा आपको पचेगा नहीं। सोचो कि आप किसी गरीब आदमी से जब भ्रष्टाचार का पैसा लेते हैं और उस पैसे से आप चॉकलेट लेकर के अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो क्या वो चॉकलेट आपके बच्चों को फायदा करेगी? एक ऐसी बीमारी पैदा कर देगी कि आपका सारा पैसा उसमें लग जाएगा। ईमानदारी की नमक रोटी खाना साहब। धन्ना सेठ बनने का सपना ना देखना, क्योंकि वो धन्ना सेठी कहीं ना कहीं तुम्हारा नुकसान करेगी। ईमानदारी से जो हम मेहनत का कमाते हैं वो हमारा है, उसी में मन लगाओ, यहां वहां नहीं। कलयुग के 5 स्थान। कलयुग कहां कहां रहता है, एक बार रिवीजन कर लो। कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? जोर से, जुआ, द्यूतम। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, शराब। कलयुग का तीसरा स्थान स्त्रियां, चरित्रहीनता। चौथा स्थान मांस, मांसाहार। और 5वां बेईमानी से कमाया गया धन। ये 5 स्थानों में कलयुग रहता है। जहां जुआ होता है वहां कलयुग, जहां शराब होती है वहां कलयुग, जहां पर स्त्री पर नारी के प्रति गलत भाव हो वहां कलयुग, जहां मांस हो वहां कलयुग, जो मांसाहार हो। और आप लोग कहते हैं महाराज जी सारी दुनिया मांस खा रही है, तो सारी दुनिया से अपनी तुलना ना करो ना। सारी दुनिया चूल्हे में जाए, आपको क्या करना? सब कुएं में गिरेंगे, तुम भी गिर जाओगे क्या? इसलिए सबके तरह ना बनो। 5वां स्थान बेईमानी से कमाया धन। ये कलयुग के 5 स्थान है। राजा परीक्षित के सिर में मुकुट थी, कलयुग आकर बैठा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और राजा परीक्षित ने कलयुग जब सिर में बैठा तो एक संत का अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने समीक जी के गले में सांप डाल दिया। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, राजन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग बैठ गया, मुकुट पर भ्रष्ट हो गई और संत का अपमान हो गया। राजा परीक्षित घर आए, जनमेजय को राजा बनाया और शुकताल चले गए। वहां सुखदेव भगवान आए। राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इसलिए देखिए, गलत काम होगा तो दंड मिलेगा, इसलिए अच्छे काम कीजिए। भगवान पैसा दें तो शराब मत पीजिए, गलत राह पर ना चलिए। उस पैसे से समाज की सेवा कीजिए, परोपकार कीजिए, समाज का भला कीजिए। हाँ या ना? आप कभी वृंदावन आइएगा, अपनी आंखों से देखिएगा समाज में किस तरह की भलाई हो सकती है। गौरी गोपाल आश्रम इस बात का गवाह है। भलाई किस तरह हो सकती है, वहां भलाई के कार्य हो रहे हैं। उन कार्यों को देखकर आप सीख सकते हैं। उन माओ की जिन माओ के बेटों ने, बेटियों ने, बहुओं ने निकाल दिया घर से, ऐसी बेसहारा 275 माताएं वर्तमान में हैं और 1000 माताएं और रह सकें, इसके लिए एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है। बड़े आश्रम में जहां 1000 वृद्ध माएं एक साथ रह सकती हैं। ये माताओं को भोजन
समय पर भोजन, नाश्ता, चाय, दूध, सभी माताएं, ये वो माएं हैं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया। माओ के लिए सब प्रकार की भोजन की व्यवस्थाएं, सारी माताओं को समय पर भोजन। आप भी इन माओ को एक दिन का भोजन बंटवा सकते हैं। एक माँ को भोजन, 2 माँ को भोजन, 5 माओ को आप अपनी ओर से भोजन करा के आप माओ की भोजन की सेवा ले सकते हैं। इन माओ के लिए एक बड़ा आश्रम बन रहा है। गौरी गोपाल आश्रम 275 माओ से भर चुका है। अब एक बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं जहां 1000 वृद्ध माएं एक साथ रहेंगी। उन माओ के लिए आश्रम निर्माण के लिए आप एक ईंट का सहयोग करें, एक ईंट का सहारा बने। एक ईंट तो कम से कम उस आश्रम में आपकी लगे